हे गाइस, स्वागत है आपका गिट क्रैश कोर्स सीरीज के एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं गिट रिमोट की, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे क्रिएशन ऑफ सेम रिपोजिटरी इन गिटहब। आपने अगर मेरा कोर्स फॉलो किया है अब तक तो आपको पता होगा कि मैंने लोकल में एक रिपोजिटरी क्रिएट की थी और हम सेम रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे गिटहब में और उन दोनों को आपस में सिंक करेंगे। सेकेंड, पुशिंग आर रिपोजिटरी टू द गिटहब। जो हमने रिपोजिटरी करी थी, अपने बनाई थी अपने लोकल में, उसको हम पोस्ट करेंगे अपने गिटहब पे। इनिशियल सेटअप जो ज़रूरी होता है, जिसके थ्रू एक बार कनेक्शन हो जाए तो उसके बाद सिर्फ पुश करना पड़ता है, वो भी हम समझेंगे आज कैसे होता है। उसके बाद पुलिंग चेंजेस। तो पुलिंग चेंजेस का मतलब ये है कि अगर आपने गिट रिमोट पे या गिट हब पे अगर आपने कोई चेंज किया है तो उसे लोकल में पुल कैसे करते हैं और उसके थ्रू और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और चलते हैं अपने डेमो की तरफ। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके आप गिट बैश शेयर खोल सकते हैं। वंस डन, यहाँ पर आपका गिट बैश खुल जाएगा। तो आप देख रहे हैं हम कौन सी ब्रांच पे हैं, मास्टर। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आने वाला है। पीडब्ल्यूडी हमने करा तो हम फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर है। परफेक्ट, यही हमें चाहिए था। तो अब क्या कीजिए, यहाँ पे गिटहब पे जाइए सबसे पहले और यहाँ पर हम एक रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो राइट नाउ यहाँ पर एक न्यू का ऑप्शन ओवर हेयर, यो आपको इसको क्लिक करके एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना है। डिपेंडिंग ऑन द वर्जन दैट यू आर फॉलोइंग, ये कहीं भी जा सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, क्योंकि जो गिटहब है वो अपडेट होता रहता है और उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ लोग चेंज करते रहते हैं। तो फिलहाल आप न्यू के ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपसे रिपोजिटरी का नाम पूछेगा। मेक श्योर आपकी रिपोजिटरी का नाम वही हो जो आपने लोकल में क्रिएट किया था। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। फ्रेश प्रोजेक्ट था उसका नाम, तो मैं बस ऐसे कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप भी कर सकते हैं, दैट्स टोटली योर चॉइस। मिनिमाइज कीजिए और यही नाम इसको पेस्ट कर दीजिए। परफेक्ट। और प्रोजेक्ट ऐसे करके कुछ भी आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए। मैं इसे पब्लिक रहने देता हूँ। हाँ, और एक और चीज़, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप एक रीडमी फाइल लिखते हैं तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं और आपको उसे नया रिपोजिटरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी मेरे पास रीडमी ऑलरेडी है और मेरे लोकल में एक रिपोजिटरी बनी हुई है जो मुझे यहाँ पर पुश करनी है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट करेगा। कॉन्फ्लिक्ट या मर्ज कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज़ होती है उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे फिर कभी। तो अभी मैं इनमें से किसी पर भी क्लिक नहीं करूंगा, मैं बस एक क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा और एक मेरी फ्रेश रिपोजिटरी क्रिएट हो गई। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, क्रिएट कर लीजिए न्यू रिपोजिटरी कमांड लाइन से, तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं, और पुश एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी फ्रॉम द कमांड लाइन, जो कि हम करने वाले हैं। अब आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं किसी और की रिपोजिटरी से, मतलब कहीं और है कोड पड़ा हुआ आपका, तो आप उसे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हमें ये करना है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज को कॉपी करके कहीं पेस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसा पूरे को ही कॉपी कर लीजिए क्योंकि यही आपके काम आने वाला है। तो मैं इसे कॉपी करके अपने लोकल में कहीं नोटपैड प्लस प्लस में सेव कर लेता हूँ। परफेक्ट। तो अभी ऑलरेडी यहाँ हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, SSH पे क्लिक करेंगे। मैंने आपको HTTPS भी सिखाया था कैसे काम करता है। हम SSH पे क्लिक करेंगे और ये जो है इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे काम आएगा। अब हम क्या करेंगे, लोकल में गए जहाँ पे हमने चेक किया था, तो यहाँ पे अगर हम गेट स्टेटस चेक करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। परफेक्ट। तो हमारे यहाँ वर्किंग ट्री जो है वो क्लीन है। तो अब हमें यहाँ पे वही कमांड को पेस्ट करना है, गेट एट गिटहब लॉजिक ऑफ स्लैब स्लैश फ्रेश प्रोजेक्ट डॉट गिट। बस यही है जो हमें करना है। एंटर हिट कीजिए। ये बोल रहा है कि बैश गिट एट गिटहब लॉजिक ऑफ स्लैब फ्रेश प्रोजेक्ट डॉट गिट, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ऐसी कोई फाइल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट कमांड डाल दी। तो हमें इससे पहले गिट रिमोट एड ओरिजिन और फिर अपनी कमांड को पेस्ट करना था, जो कि हमने नहीं किया था। परफेक्ट। एंटर कीजिए एंड नो रिस्पॉन्स इज अ गुड रिस्पॉन्स। अब यहां पर आप गेट रिमोट -v टाइप करेंगे तो ये आपको बता देगा कि जो ओरिजिन है वो सेट हो चुका है लॉजिक ऑफ स्लैब फ्रेश प्रोजेक्ट डॉट गिट के साथ। सो यू कैन सी ओरिजिन इज एसोसिएटेड विद द रिमोट रिपोजिटरी, और रिमोट रिपोजिटरी हमारी कहाँ है, गिटहब पे पड़ी है। तो ये एक तरीके से हमारा रिमोट रेफरेंस हो जाता है एंड ओरिजिन इज जस्ट अ कन्वेंशन दैट वी यूज फॉर द मेन रिपोजिटरी। तो अब हमें इसे लिंक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो बेसिकली हमें चेंजेस पुश करने हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले गेट, उसके बाद गेट पुश, क्योंकि पुश से ही हम करते हैं। तो देखिए ये -u जो है वन टाइम प्रोसेस है, ये हमें पहली बारी में करना पड़ता है।
तो उसके लिए ओरिजिन और यहाँ पे मास्टर लिखेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो उसमें थोड़ा समय लग सकता है डिपेंडिंग ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, तो हम तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये होता है। तो दिस इज गोइंग टू एस्टैब्लिश एन अपस्ट्रीम लिंक बिटवीन आवर रिमोट रिपोजिटरी एंड आवर लोकल रिपोजिटरी विद द मास्टर ब्रांच। तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि -u जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, वो अपस्ट्रीम लिंक क्रिएट कर रहा है हमारे रिमोट रिपोजिटरी के बीच में एंड आर लोकल रिपोजिटरी विद द मास्टर ब्रांच। बस ये हो गया है। इसने यहाँ दिखा दिया एन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट्स 38 डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स इतना इतना इतना, डेल्टा कंप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको ये दिखा देगा कि इसने क्या किया है। इसने एक नई ब्रांच क्रिएट करी मास्टर, क्योंकि हमारी मास्टर ब्रांच ही थी यहाँ पर, तो इसने वही क्रिएट कर दी यहाँ पर। एंड ब्रांच मास्टर सेटअप टू ट्रैक रिमोट ब्रांच मास्टर फ्रॉम द ओरिजिन। तो परफेक्ट, अब हमारा काम यहाँ पे हो गया है। तो अब हम अगर यहाँ जाके वापस देखेंगे और इसे रिफ्रेश करेंगे तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए हमारे सारे चेंजेस जो लोकल में थे यहाँ आ गए, और अगर आप 17 कमिट्स पे आके क्लिक करेंगे तो ये पूरी हिस्ट्री दिखा देगा आपको, जो आप गिट लॉग करके हिस्ट्री देखते थे, ये पूरी हिस्ट्री दिखा देगा कि कब कब कहाँ कहाँ कमिट हुआ है। अब तब से लेकर, ये कोर्स मैंने 13 डेज पहले स्टार्ट किया था, तब से लेकर अब तक सारी फाइल दिखा देगा। तो ये यहाँ पर सिर्फ मास्टर ब्रांच ही है, और ब्रांचेस कैसे बनाते हैं वो हम बाद में सीखेंगे। हम फ्रेश प्रोजेक्ट के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर हमने वो देख लिया अपना सारा कोड। तो दैट्स हाउ इट्स डन गाइस। तो अभी हम एक चेंज और करके देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। तो एक और नई फाइल का क्रिएशन करते हैं। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे ls-a करता हूँ, तो देखता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। परफेक्ट, तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ, तो टच करके test.txt मैंने एक फाइल बनाई, तो मेरी एक फाइल बन गई। ls करके मैं देख लेता हूँ फाइल। परफेक्ट, मुझे मेरी फाइल दिख रही है, लास्ट में है। अब यहाँ पे गेट एड डॉट ऑल करता हूं तो वो ऐड भी हो गई, और गेट कमिट -name और यहाँ पे एडिंग टेक्स्ट फाइल करके एक मैसेज डाल देता हूं, एंटर। बस वो हो गया है। तो अभी मेरी जो test.txt है वो कमिट हो गई है, लेकिन अगर मैं यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो वो आएगी नहीं। क्या बता सकते हैं ऐसा क्यों? आप स्क्रीन को पॉज कर सकते हैं और देखिए ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर अभी कमिट हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभी एक जो पुश होना था वो नहीं हुआ है, क्योंकि ये रिमोट रिपोजिटरी और ये लोकल है। तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर चेक करूं गेट स्टेटस, तो ये क्या दिखाएगा? क्योंकि हमारी चीजें ट्रैक होने लग गई हैं, तो उसने बता दिया कि योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मास्टर बाय 1 कमिट। तो आपकी जो ब्रांच है वो एक कमिट आगे है, यानी जो मेरे लोकल में भी ब्रांच दिख रही है आपको जिसपे मैं काम कर रहा हूँ वो एक कमिट आगे है। तो यही आपको क्या करना है, क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है आपका। तो बस अब इसे पुश कर दीजिए, तो गेट पुश -u की जरूरत नहीं है, वो एक ही टाइम का प्रोसेस होता है, ओरिजिन मास्टर, दैट्स ऑल यू हैव टू डू, और ये वहां से पुश हो जाएगा। तो बस आप देख पा रहे हैं कि उसने एक और चीज जो है वो कमिट कर दी। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी एक और फाइल जो है वो यहाँ पर आ जाएगी, test.txt यहाँ पे आ गई। अब मान लीजिए कि इस रिपोजिटरी पे कोई और बंदा है, कोई और टीम का डेवलपर है जो काम कर रहा है, और उसने किसी और जगह से अपने चेंजेस जो है इसमें पुश कर दिए रिमोट रिपोजिटरी में। तो आपके पास तो वो चेंजेस है नहीं। तो अब आप क्या करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। मैं यहाँ पे एक मैनुअली एक फाइल ऐड कर देता हूँ, न्यू फाइल, एक्सटर्नल इसको नाम दे देता हूँ, external.txt, और यहाँ पे कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पर, हाई दिस इज एक्सटर्नल फाइल बाय सम अदर डेवलपर। बस इतना ही लिखना है, किसी और ने ये चेक इन करी है। तो वंस डन कमिट कर दीजिए फाइल को, और सीधा मास्टर ब्रांच में जा रही है वो, तो कमिट कर दिया न्यू फाइल में। अब यहाँ पे एक external.txt आ गई, लेकिन वो हमारी यहाँ पर होगी क्या, चेक करते हैं। ls-a, नहीं, वो हमारी यहाँ पे है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि वो चेंजेस आए नहीं है। तो पहले मैं से एक बार क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे गेट स्टेटस पे क्लिक करता हूँ, तो वो बोल रहा है योर ब्रांच इज अप टू डेट ओरिजिन मास्टर। वो अप टू डेट बता रहा है क्योंकि ये मेरे जो गिटहब है उससे वो चेंज नहीं ले रहा। तो अगर मैंने यहाँ पर कोई एक नई फाइल क्रिएट करी तो ये क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट करेगा उससे। तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब भी कोई कमिट आप करने वाले हैं, या फिर सॉरी, जब भी कोई पुश आप करने वाले हैं, तो उससे पहले एक बार आपको क्या कर लेना चाहिए, उससे पहले आपको एक बार गेट पुल कर लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पे गेट पुल करता हूँ, देखते हैं कोई चेंजेस हैं कि हमारे इसमें जो आते हैं। तो आपने देखा
कि एक इंसर्शन हुआ है इसका और एक फाइल चेंज हुई है, एक्सटर्नल txt करके जो है एक नई फाइल आई है। तो अब अगर मैं यहाँ पे git status करूं तो सेम चीज है, और यहाँ पे ls-a करूं तो मुझे मेरी यहाँ पे एक्सटर्नल txt दिख जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक chaotic एनवायरनमेंट में जहां पर बहुत सारे चेंजेस करने होते हैं वहां ये चीजें कैसे काम करती हैं। किसी एक्सटर्नल डेवलपर ने आपका कोड चेक इन कर दिया गिटहब में और वहां से आपको लेना है तो गिट पुल करना पड़ता है उसके लिए। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आएंगी गाइस, हमने किन किन चीजों के ऊपर काम करा, कैसे रिपोजिटरी क्रिएट करी और उसमें कैसे चेंजेस पुश करे। तो अगर आपको कोई भी इशू है समझने में तो फील फ्री टू कमेंट और हम उसे एड्रेस करेंगे। सो थैंक्स गाइस, और मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।